कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगांव की बेसरण वादियों में की गई पर्यटकों की हत्या, बंगाल की हिंसा के खिलाफ और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को कब्जा मुक्त कराए जाने के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास 28 अप्रैल को वृंदावन में सुबह 8:30 बजे मानव श्रृंखला बनाएगा। यह इस्कॉन मंदिर से प्रेम मंदिर तक लंबी होगी। इस दौरान आतंकी हमले और हिंसा के शिकार हुए मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। आतंक और हिंसा करने वाले देश विरोधी ताकतों का सख्ती से अंत करने की मांग केंद्र सरकार से की जाएगी। वृंदावन स्थित कार्यालय होटल श्री कृष्ण इंटरनेशनल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए न्यास के अध्यक्ष एवं श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद केसवादी महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने कहा, कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगांव में पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने पर्यटकों के नाम और धर्म पूछकर की गई हत्या के पीछे की साजिश किसी से छिपी नहीं है। ये घटना हिंदुओं को निशाना बनाकर की गई है। इसी तरह देश विरोधी पश्चिमी बंगाल में चुन चुन कर हिंदुओं की हत्या की गई थी। उन्होंने कहा कि ऐसी मानसिकता के लोगों का अंत होना चाहिए। बंगाल में लोगों के पलायन की जब भी बात सामने आती है, तब पलायन करने वालों में हिंदू ही शामिल होते हैं। सच्चाई को दबाने के लिए ममता बनर्जी सरकार दावा करती है कि लोग रोजगार के अवसर तलाशने के लिए दूसरे स्थानों पर चले गए हैं। न्यास अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने पश्चिम बंगाल सरकार को घेरते हुए कहा कि क्या रोजगार का संकट केवल हिंदुओं के सामने है, मुस्लिमों के सामने नहीं। हकीकत ये है कि हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि इसलिए हिंदुओं को एकजुटता का प्रदर्शन करना होगा। दुनिया में हिंदुओं की एकजुटता का संदेश देने के लिए श्रीधाम वृंदावन में मानव श्रृंखला का आयोजन 28 अप्रैल को सुबह 8:30 बजे से किया जाएगा। इस्कॉन मंदिर से प्रेम मंदिर तक बनाई जाने वाली मानव श्रृंखला में प्रमुख साधु संत, सिटीजन, नागरिक, सामाजिक, धार्मिक संगठन के प्रमुख, युवा और छात्र हिस्सा लेंगे। उनका कहना है, आयोजन का उद्देश्य श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति और हिंदुओं को एकजुट करके सनातन की मजबूती का है। एक सवाल के जवाब में श्री सिंह ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून सही है। हमने सरकार के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में एक हस्तक्षेप याचिका भी दायर कर रखी है। देश विरोधी ताकतें भी वक्फ संशोधन कानून की आड़ में मुस्लिम समाज को गुमराह कर हिंसा करवा रही है। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अंत में न्यास के अध्यक्ष ने भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने और मंदिर निर्माण कार्य की मांग को लेकर जारी न्यास के आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं से भागीदारी करने की अपील भी की है। देखिए, आज जो प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, इसका विशेष उद्देश्य 28 अप्रैल को 8:30 बजे हम लोग एक मानव श्रृंखला बनाने जा रहे हैं और ये इस्कॉन मंदिर से लेकर के प्रेम मंदिर तक बनाई जाएगी और यह करारा जवाब होगा उन लोगों के लिए जो मानवता के दुश्मन हैं, जो सनातन के दुश्मन हैं। उन्हें हम दिखाना चाहते हैं कि इन छोटे हमले कर करके तुम क्या हमको डराना चाहते हो? हिंदू नहीं डरेगा, हर चुनौती का मुकाबला करेगा। तो इसके लिए हम एक मानव श्रृंखला बना रहे हैं जिसमें हमारे साधु संत, विभिन्न संगठन, सिविल सोसाइटीज, IMA, बार एसोसिएशन सबको इनवाइटेड किया गया है, आमंत्रित किया गया है। और हमारा साफ कहना है कि हम डरने वाले नहीं हैं। चाहे पहलगाम की घटना हो, चाहे मुर्शिदाबाद की घटना हो, ये षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के तहत सनातन को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, राष्ट्र को इस्लामीकरण को ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमने इसी को देखते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है और इसमें हमारे सभी साधु संतों का सहयोग, सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। और 28 अप्रैल को सुबह 8:30 बजे मानव श्रृंखला बना रहे हैं। ये सनातन की मजबूती, पूरे विश्व के हिंदुओं को जोड़ने का एक संकेत है, एक प्रतीक है कि दुनिया देख ले, हिंदू डरने वाला नहीं है, हर चुनौती का जवाब देगा। और जो लोग भाईचारे का नाम लेते हैं, गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, कहां गई गंगा जमुना तहजीब? कहां गया भाईचारा? जो लोग कहते हैं कि ये देश हमारा है, तो देश तुम्हारा है। इस देश के ऐसे लोगों को आपने मार दिया बेशर घाटी में। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। तो उसी को लेकर के एक बहुत बड़ा हम कार्यक्रम 28 अप्रैल को करेंगे, उसमें आप सादर आमंत्रित हैं। और इसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। ये संकट नहीं है, उनको सुबोध देने के लिए, उनको जागृत करने के लिए मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। 28 तारीख को सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगा और इसमें कृष्ण जन्म मुक्ति न्यास के अध्यक्ष कुंवर महेंद्र प्रताप सिंह जी का विशेष में आयोजन के कर्ता में है नाम है। प्रश्न ये उठता है कि सोए को उठाया जा सकता है,
लेकिन जो उठ के जगा हुआ उसको कहाँ से उठाया जाए। हम लोग सब जागृत हैं, लेकिन अपनी भौतिक सुविधाओं के प्रति जागृत हैं। हमको अब जो है सनातन धर्म, राष्ट्र, इन सब के लिए जागृत होना बहुत ही आवश्यक है। टीवी के अंदर एक मुसलमान प्रवक्ता ये बात कह रहा था, जिसको मैं दोहरा रहा हूँ। कहते हैं कि कभी हिंदू चोर नहीं रहा, लुटेरा नहीं रहा, आक्रामक नहीं रहा, बड़ा ईमानदार रहा। और मुसलमान होने के बाद वो मंच पे बोलता है कि मुसलमान ही हत्यारे रहे, लुटेरे रहे, क्रूर रहे, बलात्कारी रहे। ऐसे मुसलमानों को सुधरने के लिए एक मुसलमान का ये वाक्य पर्याप्त होता है। और इस समय पर हम लोगों को सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने के लिए वर्तमान की जो परिस्थितियां बन रही हैं, ये योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में मैं कहता हूँ कोई अज्ञात परमात्मा की कृपा बरस रही है, जो इस प्रकार एक खुल्लम खुल्ला विरोध करके अपने को मिटाने के लिए तैयार होते हैं। युद्ध का एक नियम होता है कि युद्ध जो पहले प्रारंभ करता है वही हारता है, और जब युद्ध का सामना करता है वो जीत जाता है। तो हिंदू राष्ट्र के और हिंदुओं की जीत निश्चित है। सनातन धर्म अजर और अमर है। ये संदेश मैं पूरे भारत को देना चाहता हूँ। जी, आज जो आप लोगों को बुलाया गया है, इसके पीछे का मूल कारण ये है कि आज आपने जैसा कि देखा है, कल कश्मीर में जो घटना हुई है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि शीघ्रतम जो है इसका मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाए, पहले ऐसे लोगों को मुंह तोड़ा जाए, फिर उनको जवाब दिया जाए। एक बिंदु ये है क्योंकि ये जो घटना है ये उन सेकुलर की जो विषय को रखने वाले लोग हैं, ये जमात वाले लोगों पर हमला है। ये खाली एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, ये विपक्षी लोगों पर हमला है जो वक्फ बोर्ड में जो है 232 वोट देते हैं। ये बड़े आश्चर्यजनक घटना है। ऐसे लोगों के मुंह पर जो भाईचारे की बात करते हैं, ये जहां धर्म पूछ पूछ करके गोली बच्चों में निहत्थे मारी जा रही है, कितने बड़े कष्ट का विषय हो रहा है। इस समय बैठने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो बंगाल का विषय रहा हो, चाहे जो है आज कश्मीर का विषय रहा हो। अब देश में कतई भारत सरकार बिल्कुल पूरी तरह से संपूर्ण देश आपके साथ है। बिल्कुल निश्चिंत होकर के पहले इनको पूरा विश्व मानव जाति आपके साथ है। जो मानवता की जो पक्ष लेने वाले लोग हैं, सारे देश आपके साथ हैं। और जिस तरह से आज मुंह तोड़ भारत सरकार को तत्काल प्रभाव से जवाब देना चाहिए, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मानव श्रृंखला का एक बहुत बड़ा श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए कुंवर राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने एक यहाँ इस्कॉन से लेकर के और प्रेम मंदिर तक मानव श्रृंखला का एक भव्य और दिव्य रहेगा। मैं भी ये निवेदन करता हूं कि जो मीडिया के बंधुओं के माध्यम से जो चैनलों के दर्शक देख रहे हैं, वो भी अपने अपने यहाँ धर्म क्षेत्रों में, मंदिरों से मानव श्रृंखला गांव में जहां जहां हो, अपने अपने क्षेत्र इसका जो है समर्थन करें। ये मैं संदेश देना चाहता हूं। और जिस तरह से आज बंगाल में जो घटना हुई है उसकी भी मैं कड़े शब्दों में निंदा करना चाहता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। SKS हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक ही छत के नीचे ब्रजवासियों को मिले संपूर्ण रोगों का इलाज एवं सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं, वो भी उचित दरों पर। सभी जटिल रोगों हेतु अनुभवी एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा परामर्श। जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग, हड्डी रोग, बाल रोग, दंत रोग, नेत्र रोग, चर्म रोग, अत्याधुनिक सुविधाओं से लेंस ऑपरेशन थिएटर, ब्लड बैंक, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ECG, डिजिटल एक्सरे, ICU, NICU, SICU, PICU, HDU, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें एवं सभी अन्य उच्च स्तरीय सुविधाएं, एम्बुलेंस की और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुविधाएं सुबह 9 बजे से 1 बजे तक। SKS हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर,